प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक माँ और बेटे के हज का वाकया सुनाने वाले हैं। हज के दौरान उनके साथ क्या वाकया पेश आया, चलिए आपको बताते हैं। इससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारी इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी लाइक कर दें और इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, एक मर्तबा का जिक्र है। किसी शहर में गरीब माँ और उसका बेटा रहा करते थे। बेटे का नाम अब्दुल्लाह था। अब्दुल्लाह की माँ बहुत ज्यादा नेक सीरत औरत थी। अब्दुल्लाह जानता था कि उसकी माँ की एक बहुत बड़ी ख्वाहिश है, मगर वह अपनी ख्वाहिश का जिक्र नहीं करती थी। लेकिन उसने बचपन में वह ख्वाहिश सुनी थी। जब वह छोटा था तो उसकी माँ कहा करती थी कि मेरा अब्दुल्लाह मुझे हज करवाएगा। जब वह जवान हो जाएगा, अपने पैरों पर खड़ा होगा और मेरा सहारा बनेगा, तब देखना मेरा बेटा अब्दुल्लाह मुझे हज करवाएगा। अब्दुल्लाह बड़ा हो गया था और वह नौकरी भी करता था, लेकिन नौकरी ज्यादा बड़ी नहीं थी। इसलिए उसकी माँ ने अपनी ख्वाहिश का इजहार बंद कर दिया था ताकि उसके बेटे को कोई परेशानी ना हो। लेकिन अब्दुल्ला ने यह तय कर रखा था कि वो अपनी माँ को एक दिन हज जरूर करवाएगा। अब्दुल्लाह कुछ वक्त से पैसे जमा कर रहा था और उसकी माँ भी फजूल खर्च नहीं करती थी। जो मिलता चुपचाप खा लेती थी। माँ इसी बात पर खुश थी कि उसका बेटा उसकी इज्जत करता है और उसे खुश रखने की कोशिश करता है। माँ को अपने बेटे पर बहुत फख्र था। माँ अब्दुल्लाह को शादी करने के लिए भी कहती थी, लेकिन अब्दुल्लाह इनकार कर देता था। वह अभी शादी नहीं करना चाहता था, लेकिन असल वजह यह थी, अब्दुल्लाह जानता था अगर उसने शादी कर ली तो खर्चे बढ़ जाएंगे और जो रकम वह अपनी माँ के लिए बचाकर रख रहा है, शादी के बाद उसे बचाना मुश्किल हो जाएगा और फिर बीवी की जिम्मेदारी आ जाएगी और जरूरियत को भी पूरा करना जरूरी होगा। आखिरकार एक दिन ऐसा भी आया जब अब्दुल्लाह ने बैतुल्लाह की जियारत के लिए पैसे जमा कर लिए। उसकी खुशी की इंतहा नहीं थी कि वह अपनी माँ की बरसों पुरानी ख्वाहिश पूरी करेगा। उसने बैंक से सारे पैसे निकलवाए और घर की तरफ रवाना हो गया। आज माँ को खुशखबरी सुनाने जा रहा था। वह यह सोच सोचकर ही खुश हुए जा रहा था कि जब उसकी माँ को पता लगेगा वह कितनी खुश होगी। वह अभी अपने घर से कुछ दूर ही था कि अचानक उसका एक दोस्त उसके सामने आ गया। वह रो रहा था और बहुत ज्यादा परेशान भी लग रहा था। उसका दोस्त कहने लगा, अब्दुल्लाह, मेरी मदद करो। मेरा बेटा दूसरी मंजिल से गिर गया है और उसका सर फट गया है। डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए कहा है और वह बहुत भारी रकम मांग रहे हैं और जब तक पैसे जमा नहीं करवाएंगे ऑपरेशन भी शुरू नहीं होगा। अब्दुल्लाह, खुदा का वास्ता मेरी मदद करो। वह मेरी इकलौती औलाद है और मुझे बहुत अजीज है। मैं उसके बगैर मर जाऊंगा। अब्दुल्लाह, मेरी मदद करो। तुम्हारे अलावा तो मैं किसी को जानता भी नहीं। अपने दोस्त की बातें सुनकर अब्दुल्लाह का दिल रंजीदा हो गया। उसे अपने दोस्त की हालत पर बहुत तरस आया। अब उसके दिल व दिमाग पर एक जंग छिड़ गई। एक तरफ मां का हज था और दूसरी तरफ दोस्त के बेटे की जान थी। उसने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी थी। ये पैसे जमा करने में वह सोच रहा था, अब मैं क्या करूं। अचानक मां की आवाज कानों में गूंजी। वह आवाज यह थी, अब्दुल्ला, जब कोई तुम्हारे पास मदद के लिए आए तो मदद करने से गुरेज ना करना। अल्लाह पाक मदद करने वालों को बहुत पसंद करता है और अल्लाह पाक किसी का एहसान नहीं रखता। तुम जो दोगे अल्लाह 10 गुना बढ़ाकर तुम्हें वापस करेगा। मां की यह आवाज सुनकर अब्दुल्लाह ने उसी लम्हे अपने दोस्त की मदद करने का फैसला कर लिया। अपनी जेब से पैसे निकालकर दोस्त को दे दिए। दोस्त उसका ढेरों शुक्रिया अदा करता हुआ अपनी मंजिल की तरफ निकल गया और अब्दुल्ला अपने घर की तरफ। अब्दुल्ला जब घर पहुंचा तो उसका चेहरा उदास था, लेकिन उसे खुशी हुई थी कि वह अपने दोस्त के काम आ सका। लेकिन उसे दुख इस बात का था कि वह अपनी मां की ख्वाहिश पूरी न कर सका। मां ने परेशानी की वजह पूछी तो वह टाल गया। ईशा की नमाज पढ़ने के बाद अपने रब की बारगाह में वह बहुत रोया। ऐ अल्लाह, तू तो मेरे दिल का हाल जानता है। मैं अपनी मां को हज करवाना चाहता हूं, लेकिन अब नहीं करवा सकता। मेरे पास वसाइल भी नहीं है। मैं खाली हाथ हूं। मैं नहीं जानता मेरा और मेरी मां का साथ कितने वक्त का रह गया है, लेकिन मैं चाहता हूं कि तू मेरी मां को सब्र अता कर दे। अगर वह अपनी जिंदगी में हज अदा ना कर सके तो उसे अगली जिंदगी में हज जितना अजर अता करना। मेरी मां का दिल बहुत नेक है। और फिर वह सजदे में गिर गया।
अब्दुल्ला अगली सुबह जब अपने दफ्तर पहुंचा तो उसका वही दोस्त मिला। अब्दुल्लाह को देखते ही उसका दोस्त उसके गले लग गया और कहने लगा, मैं तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं? तुम्हारी वजह से मेरे बेटे की जान बच गई। अब्दुल्ला ने नफी में सर हिलाया। तुम्हारे बेटी की जान अल्लाह के फजल से बच गई है, उसके दोस्त ने कहा। बेशक, मेरे भाई अब्दुल्लाह का बॉस नेक सिफत शख्स था। उनके ऑफिस में हर साल हज की कुरा अंदाजी होती थी। जिन दो बंदों का नाम निकलता था उन्हें हज पर भेजा जाता था। खुशकिस्मती से इस बार अब्दुल्लाह और उसके दोस्त का नाम निकल आया, लेकिन अब्दुल्लाह को यह परेशानी थी कि वह इस हज पर अपनी मां को नहीं ले जा सकता था। उसके दोस्त ने अब्दुल्लाह की परेशानी देखी तो पूछा, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम अल्लाह के घर की हाजिरी देने जा रहे हो, लेकिन फिर भी तुम परेशान क्यों हो? अब्दुल्ला ने अपने दोस्त से सारा मामला बयान कर दिया। उसका दोस्त मुस्कुरा दिया और कहने लगा, आज वह दिन है जब मैं तुम्हें तुम्हारे एहसान का बदला चुका दूं। अब्दुल्ला ने नासमझी में अपने दोस्त को देखा और कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? दोस्त ने कहा, तुम मेरी जगह अपनी मां को अपने साथ ले जाओ। अब्दुल्ला यह सुनकर बहुत खुश हुआ और अपने दोस्त को गले लगा लिया और फिर अब्दुल्लाह और उसकी मां ने एक साथ हज अदा किया। हज के दौरान एक खानदान उनके साथ हज अदा कर रहा था। उन्होंने देखा अब्दुल्लाह अपनी मां का बेहद ख्याल रख रहा है। कभी मां को अपने हाथ से खाना खिलाता है तो कभी मां के पांव दबाता है। वह खानदान अब्दुल्लाह के अखलाक से इतना मुतासिर हुआ कि उन्होंने अपनी बेटी के लिए अब्दुल्लाह का रिश्ता मांग लिया और इस तरह अब्दुल्लाह का निकाह हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर पाके मदीना मुनव्वरा में हो गया। सुबहान अल्लाह। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज की हमारी यह वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। मां बेटे के इस खूबसूरत रिश्ते के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कमेंट करें और साथ ही आज की इस वीडियो को अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर जरूर करें। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जब एक हिंदू शख्स भेष बदलकर मक्का पहुंचा तो उसके साथ वहां की हुकूमत और वहां के इंतजाम ने क्या बर्ताव किया। इसकी पूरी तफसील आपको आज की वीडियो में बताएंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप हजरात से एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि ऐसी ही इंफॉर्मेशन वीडियो आप तक पहुंच सके। दोस्तों, मक्का और मदीना मुसलमानों के लिए दुनिया की मुकद्दस जगहों में से एक है और यहां पर किसी भी दूसरे मजहब के लोगों को आने की इजाजत नहीं है, क्योंकि यही वह मुकद्दस जगह है जहां से इस्लाम की शुरुआत हुई थी और यहां लाखों की तादाद में मुसलमान अल्लाह ताला के मुकद्दस घर की जियारत के लिए आते हैं, जिसे हज कहते हैं। सऊदी अरब के शहरे मक्का की आबादी तकरीबन 20 लाख है, लेकिन यहां हर साल 7 लाख से ज्यादा लोग पूरी दुनिया से हज के इरादे से आते हैं। इस मुल्क में ज्यादातर लोग हाजियों की खिदमत के लिए तैयार रहते हैं, जो पूरे साल हज के लिए आने वाले मुसाफिरों की राहत का ख्याल रखते हैं। दोस्तों, मजहबे इस्लाम की सबसे मुकद्दस जगह मक्का और मदीना है और सबसे मुकद्दस इमारत बैतुल्लाह है। ग्रेफाइट की पत्थर से बनी 40 फीट लंबी और 30 फीट चौड़ी इमारत काले रंग की है और इसमें कोई भी खिड़की नहीं है, बस एक दरवाजा है। वैसे यह इमारत हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 2000 साल पुरानी है और आपको बता दें कि सारे मुस्लिम काबा की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते हैं। और सबसे अहम बात तो यह है कि मक्का की इस मुकद्दस जगह पर किसी भी गैर मुस्लिम को आने की इजाजत नहीं है और यही बात लोगों के दिमाग में इस जगह को लेकर ताज्जुब और हैरत पैदा करती है। कई लोगों का यह भी कहना है कि यहां पर ऐसा काम होता है जो मुसलमान दुनिया से छुपा कर करते हैं। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि यहां पर सिर्फ और सिर्फ सच्चे दिल से अल्लाह ताला की इबादत की जाती है और कोई भी गलत काम होना तो बहुत दूर की बात। यहां आने वाले लोग ऐसा करने के बारे में सोच भी नहीं सकते, लेकिन फिर भी लोगों के अंदर उछल कूद करने वाला दिमाग नहीं मानता और कोई ना कोई गलत नीयत लेकर यहां पहुंचने की कोशिश करते हैं। लेकिन अल्लाह की रहमत तो देखिए, यहां तक जिस किसी भी शख्स ने गलत इरादे से नापाक मन को लेकर इस जगह पर जाने की कोशिश की है तो वह कभी भी काबा की इमारत के करीब भी नहीं पहुंच पाया।
अब इस तरह के लोगों को या तो पुलिस पकड़ लेती है या फिर कुदरत इस हिसाब को खुद करती है। ऐसे में अब हम आपको हिंदुस्तान के केरला में रहने वाले एक ऐसे शख्स के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपको इस मजहब की खूबसूरती का अंदाजा लग जाएगा। केरला में रहने वाला एक शख्स जिसका नाम रमेश था। रमेश सऊदी अरब के रियाज शहर में काम करता था और वहां अपने मुस्लिम दोस्त सिद्दीकी के साथ रहता था। अपने मुस्लिम दोस्त के साथ मुस्लिम मुल्क में रहने की वजह से रमेश इस्लाम की तरफ काफी ज्यादा माइल हो गया था। जब वह पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए गए रास्ते और तौर तरीकों से बहुत ज्यादा मुतासिर हो गया तो उसे मुस्लिम लोगों का कल्चर बहुत ज्यादा पसंद आने लगा। ऐसे में आप कह लीजिए कि वह दिल से इस्लाम को कबूल कर चुका था। यहां तक कि जब वह अपने घर वापस आया तब भी उसके दिल से इस्लाम के लिए मोहब्बत कम नहीं हुई और आखिर में वह इस्लाम धर्म को कबूल करने का मन बना लिया। लेकिन दोस्तों, अल्लाह ताला के नजदीक सबसे पाक और साफ मजहब इस्लाम है और रमेश भी यह मानने लगा और जब इस्लाम कबूल किया तो उसने अपना नाम बदलकर मुजम्मिल रख लिया और इस्लाम कबूल करने के बाद एक सच्चे मुस्लिम की तरह 5 वक्त का नमाज भी अदा करने लगा और इस्लाम की दी गई नसीहत पर चलने लगा। जब वह पूरी तरह से इस्लाम को अपना मान चुका था तो उसके दिल में यह ख्याल आया कि अब मुझे मक्का का दीदार करना है। दोस्तों, मुजम्मिल की तमन्ना भी पूरी हुई। मुजम्मिल ने अपने नाम से अपना पासपोर्ट बनाया और मक्का मदीना के दीदार के लिए चला गया। दोस्तों, अब यह बात गौर करने की है कि रमेश जो अपना मजहब बदलकर मुजम्मिल बना था वह पूरी तरह से इस्लाम के लिए तैयार हो गया और उसने यह सोच लिया कि वह जिंदगी के आखिरी वक्त मक्का मदीना में ही गुजारे। इसलिए जब वहां पर गया तो उसने खुदा से दुआ की कि अब वह वापस नहीं जाना चाहता और उसकी मौत वहीं पर हो जाए। दोस्तों, जब रमेश उर्फ मुजम्मिल के दिल से इस तरह की दुआ निकली तो उसने अपने साथ अपना कफन भी रखा और उम्रा के लिए चला गया। पहले मक्का गया और उम्रा करने के बाद वह मदीना आया। वहां पर 2 दिन रुका और वहां पर भी खुदा से दुआ मांगता रहा कि ऐ खुदा, मैं तेरे महबूब की बारगाह में आया हूं, तू अपने महबूब के सदके मेरी दुआ कबूल फरमा और मेरी मौत यहीं हो जाए। मैं इस बार यहां से वापस नहीं जाना चाहता। और दोस्तों, अल्लाह ताला ने उसकी दुआ कबूल कर ली और जब वह नमाज अदा कर रहा था और सजदे में गया हुआ था तो उसकी मौत हो गई और वह उठ ना पाया। उसके बाद उसको वहीं पर दफना दिया गया। अब आप खुद ही सोच लीजिए कि एक गैर मुस्लिम जो जन्म से इस्लाम धर्म के साथ पैदा नहीं हुआ था, लेकिन इस धर्म की खूबसूरती ने उसको एक ऐसा मुसलमान बना दिया कि अपनी आखिरी सांस भी मक्का जैसी पाक जगह पर ही लेना चाहता था और उसकी यह ख्वाहिश अल्लाह ताला ने पूरी भी की। इससे यह बात वाज़ेह होती है कि खुदा अपने बंदों से बेपनाह मोहब्बत करता है और उसे महरूम नहीं रखता। तभी तो अल्लाह ताला ने मुजम्मिल की ख्वाहिश को पूरी की और दुनिया के सामने मिसाल कायम कर दी। दोस्तों, अगर आप सच्चे दिल से अल्लाह से कुछ भी मांगते हैं तो वह आपको मिलता ही है, मगर आपको अल्लाह ताला पर पूरा यकीन होना चाहिए। दोस्तों, अल्लाह ने सच्चे मुसलमान की यही पहचान बताई है कि वह अपने ईमान का पक्का हो और इस्लाम धर्म को दिल से कबूल कर ले। बस यही चीज रमेश ने भी की। उसके मन में इस्लाम के लिए कोई भी खयानत नहीं था, इसलिए खुदा ने उसकी दुआ कबूल कर ली। दोस्तों, इसी तरह एक हिंदू लड़की मुसलमान बनकर हज करने मक्का पहुंची। फिर उस लड़की ने जो कुछ किया वह देखकर सब लोग हैरान हो गए। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि मक्का मदीना मुसलमानों के लिए पाक और मुकद्दस मानी जाती है। सऊदी अरब में तो सभी मजहब के लोग वहां जा सकते हैं, मगर मक्का के अंदर तवाफ करने के लिए कोई नहीं जा सकता। वहां जाने के लिए एक ही शर्त है, मुसलमान होना। लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें जिस चीज से मना किया जाता है वह लोग वही काम करते हैं, क्योंकि काफिर को मक्का के मस्जिदुल हराम में आना मना है। और अब एक ऐसी खबर आ रही है कि एक हिंदू लड़की मक्का पहुंची तो उसके साथ क्या हुआ। दोस्तों, हिंदुस्तान से लाखों मुसलमान हर साल हज करने के लिए जाते हैं। दोस्तों, सऊदी अरब में रहने वाली एक हिंदू लड़की जिसका नाम संगीता है, वह सऊदी अरब में ही एक कंपनी के लिए काम करती है। सऊदी अरब में उसके बहुत से मुस्लिम सहेली बन चुकी थी। वह अपनी मुस्लिम सहेलियों से बार बार यह बात सुनती थी कि मक्का मदीना में कोई भी हिंदू इंसान नहीं जा सकता। एक बार वह अपनी सहेली से पूछ लिया कि वह भी मक्का मदीना जाना चाहती है।
जिस पर उसकी मुस्लिम सहेली ने उससे यह कह दिया कि वह ऐसा सोचे भी ना, क्योंकि वह एक गैर मुस्लिम है। जिसके बाद उस हिंदू लड़की ने कुछ नहीं कहा। तकरीबन 1 हफ्ते के बाद उस संगीता की मुस्लिम सहेली को यह खबर मिली कि वह मक्का गई है और वहीं पर उसे शक की बुनियाद पर पुलिस ने पकड़ लिया है। उसके बाद उसकी सहेली ने संगीता को समझाया कि अगर वह इस्लाम कबूल कर लेगी तो उसे मक्का मदीना जाने से कोई ताकत नहीं रोक सकती। पुलिस इस हिंदू लड़की को यानी संगीता को वहां जाने ही नहीं दिया था। उसके बाद उस संगीता नामी लड़की ने मजहब इस्लाम को कबूल कर लिया, जिसके बाद वह मक्का मदीना जा सकी। दोस्तों, जब उसकी सहेली ने उससे पूछ लिया कि तुमने ऐसा मक्का मदीना में जाने के लिए क्यों किया, तो संगीता ने कहा कि जब मुझे पुलिस वालों ने वहां जाने से रोका तो पुलिस वाले इतने रहम दिल थे कि उन्होंने मुझे छुआ तक नहीं और मेरी तरफ आंख उठाकर देखा भी नहीं। और मैं यह बहुत बार अपनी कंपनी में भी देखा कि कोई शख्स किसी भी औरत को आंख उठाकर नहीं देखता, तो मुझे जब उसका पता चला कि यह लोग ऐसा क्यों करते हैं जो औरतों को नहीं देखते, फिर मुझे पता चला कि उन्हें इस्लाम धर्म सिखाता है कि किसी गैर महरम औरत को आप नजर उठाकर नहीं देख सकते और आप छू नहीं सकते। तो यह बात मुझे बहुत अच्छी लगी, इसलिए मेरी दिली ख्वाहिश थी कि मैं भी इस्लाम कबूल करूं। तो मैं देखना चाहती थी कि मुझे मक्का जाने दिया जाता है या नहीं। वैसे तो मैं इस्लाम दिल से कबूल कर चुकी थी, तो इसलिए मैं मक्का चली गई और मैंने इस्लाम कबूल कर लिया और मुझे फक्र है कि मैं एक मुसलमान हूं। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटा दबा दें। अस्सलामुअलैकुम, अल्लाह हाफिज।